हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी, ब्रह्मी, कैथी, देवनागरी। तो दोस्तों राइट आंसर आप दे सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है देवनागरी, ऑप्शन डी। आइए देखते हैं। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इस लिपि में हिंदी बाएं से दाएं लिखी जाती है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो गुरुमुखी है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों, भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? केरल तथा कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा गोवा, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। आपके आंसर के इंतजार में। तो दोस्तों वो है आपका महाराष्ट्र तथा गोवा। उसके बाद चलते हैं दोस्तों, भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है तमिल है, मराठी है, तेलुगु है या कन्नड़ है? तो आपके आंसर के इंतजार में। तो दोस्तों यहाँ जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं वो हैं रॉन्ग। आइए देखते हैं हिंदी के बाद सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जाती है। तो दोस्तों वो बोली जाती है आपकी बांग्ला। सबसे पहले हिंदी, फिर बांग्ला, फिर है दोस्तों मराठी, उसके बाद तेलुगु। याद होना चाहिए ये क्रम। उसके बाद है हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला 15 अगस्त 1947, 14 सितंबर 1949, 26 नवंबर 1949 या 26 जनवरी 1950। तो दोस्तों राइट आंसर है 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी सेलिब्रेट किया जाता है। आइए, राजभाषा का शाब्दिक अर्थ है राजकाज की भाषा। जो भाषा राज के कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है वो राजभाषा कहलाती है। तो हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया? 14 सितंबर 1949 और 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी भाषा की उत्तराधिकारिणी है अवधी, ब्रज, देवनागरी या संस्कृत? तो दोस्तों राइट आंसर है संस्कृत। उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये आपका क्रम है जो आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले संस्कृत आई, फिर पाली आई, फिर प्राकृत आई, फिर अपभ्रंश आई, फिर अवहट आई, फिर प्राचीन हिंदी आई या प्रारंभिक हिंदी। आइए नेक्स्ट चलते हैं। संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो दोस्तों राइट आंसर है दूसरा। पहले में है चीनी भाषा। उसके बाद चलते हैं, ये आपके वीडियो में पूछा जा चुका है, बांगरू भाषा ज़्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है? हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु या बिहार? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है हरियाणा, याद होना चाहिए। उसके बाद है भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? राज्यभाषा, साहित्य भाषा, राष्ट्रभाषा या बोली? तो दोस्तों उसे हम कहते हैं बोली। क्या कहते हैं दोस्तों? बोली। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। उसके बाद है हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया? द लॉर्ड मिंटो, जॉन एडम्स, लॉर्ड मैकाले या वॉरेन हेस्टिंग्स? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड मैकाले। ये आपको याद होना चाहिए। हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में लॉर्ड मैकाले ने स्थापित किया। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का मौखिक रूप है? निबंध, परिचर्चा, परियोजना या पत्र? तो राइट आंसर है परिचर्चा, याद होना चाहिए। परिचर्चा भाषा का मौखिक रूप है। उसके बाद है दोस्तों, कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्न में से कौन से जिले में बोली जाती है? तो ये प्रश्न आपके लिए उपयोगी नहीं है, इसलिए इसको डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ उपयोगी प्रश्न ही डिस्कस किए जाएंगे। उसके बाद है हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो इससे पहले अभी मैंने आपको एक सीक्वेंस दिखाया था कि सबसे पहले कौन सी भाषा आई, फिर कौन सी भाषा आई। हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? ब्रज, ब्राचड़, शोरसेनी या मगधी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों राइट आंसर है शोरसेनी। हिंदी की उत्पत्ति शोरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है, ये हमें याद होना चाहिए। उसके बाद चलिए दोस्तों, किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था? 14 सितंबर 1950, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1960 या 14 सितंबर 1964? तो दोस्तों राइट आंसर है आपका 14 सितंबर 1949। उसके बाद है रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? कुल्लई, फ्रेंच, जर्मन या स्पेनिश? तो दोस्तों वो है आपका कुल्लई। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही अलग टाइप का प्रश्न है, तो इसका है जो राइट है कुल्लई। उसके बाद देखते हैं, इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन है मालवी, बांगरू, निमाड़ी या बुंदेली? तो राइट आंसर है बांगरू। उसके बाद है रागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? केरल, हरियाणा, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? आपको बताना है। तो दोस्तों रागड़ी बोली है आपकी हरियाणा की। उसके बाद चलते हैं, हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? राजभाषा, ब्रजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा? कुछ बच्चे एग्जाम हॉल में राजभाषा को टिक कर देंगे, कुछ राष्ट्रभाषा को, बट जो राइट है वो है राजभाषा। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, हिंदी भारत की राजभाषा है। भारत की राजभाषा के रूप में हिंदी 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? व्याकरण, बोली, भाषा या लिपि? तो दोस्तों उसे कहते हैं हम लिपि। जो चिन्ह प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम लिपि कहते हैं। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को लिपि कहते हैं। उसके बाद है दोस्तों, हाड़ौती बोली कहाँ की बोली है? तो दोस्तों ये है आपकी राजस्थान की।
सबसे इंपॉर्टेंट है, दिए गए विकल्पों में द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? बांग्ला, उड़िया, असमिया या कन्नड़? तो दोस्तों वो है आपकी ऑप्शन डी। दिए गए विकल्पों में द्रविड़ परिवार की भाषा कन्नड़ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह भारत के कर्नाटक राज्य में बोली जाती है तथा कर्नाटक की राजभाषा है। उसके बाद और इम्पोर्टेंट, तेलुगु, तमिल, मलयालम आदि भाषाएं भी द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं, जबकि उड़िया, असमिया, बांग्ला भाषा का जन्म मागधी अपभ्रंश से हुआ है। उसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? अपभ्रंश, प्राकृत, वैदिक या पाली? तो दोस्तों राइट आंसर है वैदिक संस्कृत। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है वैदिक संस्कृत। उसके बाद है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद है, राजस्थान में अनेक बोलियां बोली जाती हैं। वाक्य में बोलियां शब्द हैं। भाषा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या बोली? आपको बताना है भाषा, बोलियां किस प्रकार का शब्द है? तो दोस्तों बोलियां हैं वो है स्त्रीलिंग। उसके बाद है, हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? तो दोस्तों वो हुआ है आपका खड़ी बोली से। किससे दोस्तों? खड़ी बोली से। उसके बाद है दोस्तों, लौकिक संस्कृत और अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है? तो संस्कृत के बाद कौन सी आई और अपभ्रंश से पहले कौन सी है? तो देखते हैं। तो दोस्तों संस्कृत पहले आई, फिर पाली है, फिर प्राकृत है, फिर अपभ्रंश है, फिर अवध है, फिर हिंदी है। तो ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। देखिए आप यहाँ भी देख सकते हैं, पहले लौकिक है, फिर संस्कृत है, फिर पाली है, फिर प्राकृत है, फिर अपभ्रंश है। उसके बाद आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक है? तो राइट आंसर देखते हैं जल्दी से। आधुनिक काल में भारतीय राजभाषा का काल 1000 ईस्वी से अब तक है। उसके बाद है, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? प्राकृत है, अपभ्रंश है, पाली है या संस्कृत है? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी, अपभ्रंश। उसके बाद चलते हैं, ब्राह्मी लिपि किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? देवनागरी, गुरुमुखी, कैथी या खरोष्टी? तो दोस्तों ब्राह्मी लिपि संबंधित है देवनागरी से। हिंदी भारत की डैश है, क्या है दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत से लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं राजभाषा और राष्ट्रभाषा में। तो दोस्तों हिंदी भारत की राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। आइए, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसको हम देखते हैं। दिए गए रिक्त स्थान में राजभाषा शब्द भरा जाएगा, जो पूर्ण वाक्य इस प्रकार होगा। हिंदी भारत की राजभाषा है। भारत के संविधान 17, भारत का जो संविधान है उसके भाग 17 तथा आर्टिकल 343 के अनुसार संघ भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएं हैं। वर्तमान में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। तो मूल रूप से हैं वो 14 भाषाएं हैं, बट जो वर्तमान में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। तो दोनों याद होनी चाहिए, मूल रूप से 14 हैं और वर्तमान में 22 हैं, भाग 17 है और आर्टिकल 343 में राजभाषा का प्रावधान है। उसके बाद आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? पाली से, प्राकृत से, अपभ्रंश से या संस्कृत से? तो दोस्तों ऑप्शन सी, अपभ्रंश से। उसके बाद चलते हैं दोस्तों, हाँ दोस्तों ये बहुत अच्छा प्रश्न है। शोर सैनी में पश्चिमी हिंदी आती है, राजस्थानी आती है, पहाड़ी किस में आएगी? शोर सैनी में आती है। गुजराती भी शोर सैनी में आती है। मागधी बिहार, बंगला, उड़िया, असमिया मागधी है। अर्धमागधी पूर्वी हिंदी है। महाराष्ट्री मराठी है। ब्राचर सिंधी है। और एक है आपकी पैसाची, लहंदा या पंजाबी। ये याद होना चाहिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। कल से हम स्टार्ट करेंगे अपने हिंदी व्याकरण के मौलिक ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर